बिहार में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के इस वक्त जो सियासी सरगर्मी है और जो चुनाव प्रचार का दौर पिछले कुछ दिनों से चलता रहा वो आज थम जाएगा, चूंकि आज 3 दिसंबर की तारीख है और 5 दिसंबर को कुर्नी में वोट होने हैं, मतलब मतदान होना है। लेकिन कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की बात कर लीजिए, गोपालगंज की बात कर लीजिए, जो पिछले दिनों मोकामा में उपचुनाव हुआ उसकी बात कर लीजिए, इन तमाम उपचुनावों में एक चेहरा जो है वो बिहार की राजनीति से कहीं ना कहीं ऑफ स्क्रीन दिखा या जो सामने नज़र नहीं आया। सीधे सीधे हम बात करते हैं आरसीपी सिंह की, जो कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अब जब जेडीयू के साथ नहीं हैं तो क्या उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है बिहार में? क्या आरसीपी सिंह इतने ज़्यादा हाशिए पर पहुंच चुके हैं कि वो उपचुनावों में भी रुख नहीं कर रहे हैं? इन तमाम ऐसे सवालों पर हम बातचीत करने के लिए अपने साथ जोड़कर हमने रखा है कन्हैया सिंह जी को। कन्हैया सिंह आरसीपी सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं और आरसीपी सिंह जो दौरा करते हैं, कन्हैया जी आप तो साथ रहते हैं आरसीपी सिंह के, क्या हुआ न गोपालगंज में दिखे, न मोकामा में दिखे और अब तो कुर्नी में भी नहीं गए? शशि भाई, किसी चुनाव में रामचंद्र बाबू दिखे या नहीं दिखे, उनका इफेक्ट तो साफ दिखता है। आप गोपालगंज ले लीजिए, वहाँ पे एनडीए की जीत हुई। ये लोग 7 पार्टी मिलकर लड़ रहे थे। क्या घमंड था कि हम लोग 7 पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, अब तो हम लोग भारी मत से जीतेंगे, पूरे बिहार की जनता हम लोग के साथ है। लेकिन बिहार की जनता ने तो दिखा दी। तो रामचंद्र बाबू पूरे बिहार में दिख रहे हैं, चाहे वो अरवल जिला हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे समस्तीपुर हो, सभी जगह रामचंद्र बाबू दिख रहे हैं और उनके लोग दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह सामने से आकर के बैटिंग नहीं करना चाहते हैं, कहीं कोई हिडन एजेंडा है उनका अभी भी नीतीश कुमार को डैमेज करने का। पिछले दिनों जो संगठन चुनाव में जेडीयू के अंदर बवाल देखने को मिला, इसके पीछे भी आरसीपी सिंह का फैक्टर बताया जा रहा है। क्या वाकई आप लोग मतलब इसी काम में लगे हैं? जो चिराग मॉडल की बात ललन सिंह जी करते हैं कि एक और चिराग मॉडल खड़ा करने की कोशिश हो रही थी आरसीपी सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए, तो आप लोग छिप कर के ही वार करना चाहते हैं? शशि भाई, रामचंद्र बाबू कभी हिडन कोई कार्य नहीं करते हैं। वो बहुत ही सुलझे हुए सहज व्यक्ति है। किसी भी व्यक्ति के पीछे वो कंस्पिरेसी नहीं करते हैं। रामचंद्र बाबू आप जान लीजिए कि डोर टू डोर जा रहे हैं, विलेज टू विलेज जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जेडीयू पार्टी थी, जो आपने पहले देखी होगी, जब वो राष्ट्रीय महासचिव थे तब पर फिर भी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। पार्टी को बूथ स्तर तक उन्होंने ही पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी तो केवल सत्ता का सुख लिया, संगठन पे तो उन्होंने आज तक काम ही नहीं किया है। माननीय रामचंद्र बाबू ने कितने को लोकसभा भेजा, कितने लोगों को आप जान लीजिए जिनको वो चुनाव जितवाए, कितने को नेता बनाए। तो जो व्यक्ति किसी को नेता बना सकते हैं वो हाशिए पे तो कभी हो नहीं सकते हैं। आज के दिन में भी आप देखिए कि वो गांव में जा रहे हैं और उस गांव में जा रहे हैं जहां पे कोई मंत्री या नेता कोई गया ही नहीं है, स्टेट लेवल का भी कोई मिनिस्टर नहीं गया है, वहां भी वो देखिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में वो दिखेगा, उनका जो वर्क है वो दिखेगा, क्योंकि सतह पे तो वो दिखने लगा। हम लोग जब उनके साथ गांव में जाते हैं, चाहे जहां भी जाते हैं, वो दिखने को मिलता है, जो अपार जन समर्थन मिलता है। जबकि चुनाव तो सभी जगह है नहीं, चुनाव तो 24 और 25 में है, लेकिन जो जन समर्थन मिलता है वो देखने लायक होता है। शशि भाई, नहीं, लेकिन सवाल इसलिए भी पैदा होता है ना कन्हैया जी कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेडीयू के, राज्यसभा सांसद रहे, इतने मतलब जेडीयू में रहते हुए बड़े ताकतवर दिखते थे, और अब जब अलग हैं तो नई पार्टी उन्होंने बनाई नहीं। पार्टी बनाने का फैसला लिया उन्होंने या नहीं लिया ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर भी बातें वो नहीं आई हैं। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आरसीपी सिंह? देखिए, राजनीति में सबसे पहले होता है जनसंपर्क और संवाद। वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की राय मांग रहे हैं कि भाई आपकी राय क्या है। लोगों में एक चीज तो मानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बहुत गिरावट आई है, बहुत गिरावट आई है। क्यों आ गई? इसके बहुत सारे कारण हैं। आरसीपी सिंह के जाने से कमजोर हो गए नीतीश जी? नहीं शशि भाई, लोगों का सबसे बड़ा विश्वास होता है, एक कमिटमेंट होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के लिए वोट लेके आते हैं, महागठबंधन में चले जाते हैं,
महागठबंधन के लिए वोट मांगते हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस तरह की जो इनकी दोहरी नीति है ना, लोग उब चुके हैं। 17 साल एक लंबा समय होता है, आप इस चीज को मानिए। 15 साल माननीय लालू जी लिए, 17 साल ये लिए, 32 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। और इस दौरान बिहार एकदम बर्बाद हो चुका है। आप जाके गांव में देखिए, आपको पता चल जाएगा। रही बात रामचंद्र बाबू की, आप ये जान लीजिए, हम लोग कोई पार्टी अभी नहीं बना रहे। हम लोग कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या होगा, तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन एक बात तो मैं देख रहा हूं कि लोगों में जो लोकप्रियता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, लगभग हम लोग हर जिला में घूम लिए, आप देख रहे हैं। एक बात तो है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। एंड साइमल्टेनियसली माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता एकदम घट गई है और लोग रामचंद्र बाबू की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उनमें एक लीडर दिख रहा है, वो लीडर जो बिहार के लिए कुछ कर सकता है। अब आने वाले समय में रामचंद्र बाबू क्या निर्णय लेंगे, ये तो उन पे डिपेंड करता है और हम सब लोग उनके साथ हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में एक बात कही जाती है कि जिसको अपनी नज़रों से उतार दिया, उसको अपनी पार्टी या गठबंधन से भी वो उतार देते हैं, निकाल देते हैं। आरसीपी सिंह के साथ जो हुआ वो इसके संकेत पहले से मिलने लगे थे। और अब जेडीयू के नेता ये कहते हैं कन्हैया जी कि आरसीपी सिंह जब अब नहीं हैं जेडीयू में, तो नीतीश कुमार कम से कम चैन की नींद सो रहे हैं। नहीं, ये तो आप देख रहे होंगे जो उनके व्यवहार में आज बदलाव आया है। मुझे तो नहीं लगता है कि चैन की नींद सो रहे हैं। जेडीयू पार्टी की हालत तो खराब हो चुकी है। आप जाके देखिए, संगठन जिला में या प्रखंड में नहीं दिखता है, एकदम नहीं दिखता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आए दिन जब हम लोग ना मीडिया में देखते हैं कि उनके जो व्यवहार में तब्दीलियां आई हैं, लोग कहते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसका रीजन रामचंद्र बाबू है। रामचंद्र बाबू को वो दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाए। रामचंद्र बाबू वो थे जो उनके साथ साई की तरह रहते थे। वो केवल सरकारी कार्यों में ध्यान देते थे, संगठन में एकदम ध्यान नहीं देते थे। उसको पूरी तरह माननीय रामचंद्र बाबू उसको संभालते थे। लेकिन जैसे ही रामचंद्र बाबू ने पार्टी छोड़ा, आप देख लीजिए क्या हुआ। आप देख लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, व्यवहार में इतने अंतर आए हैं। लोग कहते हैं कि कोई उनका पैर छूता है तो वो भी पैर छूने लगते हैं। मतलब बहुत यंग लोगों को पैर छूने लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज तब्दीलियां आई है, वो सिर्फ और सिर्फ रामचंद्र बाबू जी के नहीं रहने के कारण ही आया। कुढ़नी में 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। आप लोग वहाँ गए नहीं, आरसीपी सिंह भी वहाँ नहीं गए, जैसे पिछले उपचुनाव में नहीं गए थे। कुढ़नी में आप लोग फैक्टर वैक्टर कुछ रखते हैं, मतलब दखल रखते हैं, या केवल ऐसे ही, मतलब आपको पता है कि वहाँ आपको जनता भाव नहीं देने वाली है इसलिए वहाँ गए ही नहीं? शशि भाई, हम लोग के कोई संगठन नहीं है। आज हम लोग इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं। हमारे लोग कुढ़नी में भी हैं और वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारे तो पूरे बिहार में लोग हैं रामचंद्र बाबू के। और कुढ़नी चुनाव तो मुझे लगता है कि रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए, भारी मतों से जीत रहे हैं। एनडीए वहां जीत रही है। और एक बात और बता दो, लोगों के दिमाग में ये है, उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री को देखा, आरजेडी के मुख्यमंत्री को देखा, जेडीयू के मुख्यमंत्री को देखा। अब लोगों के डिमांड में है कि एक बार बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, चाहे वो जो चेहरा हो, चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों के दिमाग में है। मैं तो घूम रहा हूं। भविष्य में इसकी संभावना दिखती है कि आरसीपी सिंह बीजेपी की तरफ से चेहरा हो जाए मुख्यमंत्री का? देखिए, ये तो रामचंद्र बाबू और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बारे में अब जानिए, वही ये फैसला लेंगे। लेकिन मुझे तो यह भी लग रहा है कि 24 के पहले ही कहीं विधानसभा मत हो जाए।
जो सरकार में तानातानी है, आपको क्या लगता है शशि भाई कि जैसे ही ये कहते होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि तेजस्वी जी हमारा उत्तराधिकारी हैं, जेडीयू का कौन सा लीडर बर्दाश्त करेगा? मुझे बताइए, क्या ये कुर्मी बर्दाश्त करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, क्या कुर्मी में अकाल आ गया? कुर्मी नेताओं में अकाल आ गया? और जेडीयू नेताओं में, कुर्मी में छोड़ दीजिए, जेडीयू नेताओं में अकाल आ गया? वो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्यों नहीं उत्तराधिकारी बन सकते हैं? इतना दिन वो लोग कार्य किए, पार्टी को खून पसीना से सींचा। तो मुझे तो लगता है कि 24 के पहले कहीं विधानसभा के चुनाव मत हो जाए, मुझे ये पूरी संभावना दिख रही है मुझे। ऐसे चलते चलते ये बता दीजिए कि पार्टी वार्टी बनाने को लेकर के कोई बातचीत हुई, मतलब आरसीपी जी से, या ये आप लोग मतलब कब तक करिएगा? अब हम लोग घूम रहे हैं शशि भाई, एंड घूमने में मजा आ रहा है, लोगों के बीच जाने में ना मजा आ रहा है। और हम लोग वो जगह जा रहे हैं, आप देखिए अरवल का प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ, आप किसी से पूछ लीजिए। और हम लोग उस गांव में गए, बाथे गांव मेरा अपना पैतृक गांव है, वहां गए, वहां कोई कैबिनेट मिनिस्टर जाता है गए ही नहीं है। एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद कभी नहीं गए, स्टेट के मिनिस्टर नहीं गए हैं। रोड की स्थिति बद से बदतर हो गई है, नाहर समाप्त हो गया है, आप जाके देखिए। स्कूल में मात्र एक टीचर है। हम लोग कामता गए, ब्रह्मर्षि समाज का बहुत बड़ा गांव, आप देखिए वहां पे ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने क्या स्वागत किया रामचंद्र बाबू का। हम लोग सरवरपुर गए, हम लोग अगनूर गए, हम लोग, आप बताइए कि उसरी मोड़ गए हम लोग, जो बम्बई गांव भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज का बहुत अच्छा गांव, हम लोग वहां गए। आप बताइए कि क्या इन जगह घूमना किसी भी राजनीतिक मुझे लगता है कि फल से बेटर है। और रामचंद्र बाबू आप देखिएगा उचित समय पे उचित फैसला लेंगे। चलिए, हमको भी इंतजार रहेगा। कन्हैया सिंह कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह जो भी राजनीतिक फैसला लेंगे वो सही समय पर लेंगे, और फिलहाल इनका ये दावा है कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है ना, वो गड़बड़ अगर हुई है और जिस तरह की चर्चाएं हैं और जिस तरह की बात ये कह रहे हैं, तो उसके पीछे वजह आरसीपी बाबू हैं, आरसीपी सिंह हैं। क्योंकि करीब का व्यक्ति जब दूर जाता है तो ऐसी परिस्थितियां इंसान के साथ बनती हैं। कई सवाल हैं, कई दावे हैं, लेकिन दावों के बीच इंतजार है आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति में आगे क्या करते हैं इस बात का। सहयोग कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ शशि भूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।